कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। चक्रपुर राज्य के राजकीय संगीतकार ज्ञानेश्वर की पत्नी गर्भवती थी। जब वे बच्चे को जन्म दे रही थी तो ज्ञानेश्वर बड़ी बेचैनी से कमरे से बाहर टहल रहे थे। तभी दाई ने कमरे से बाहर आकर उन्हें सूचना दी। बधाई हो संगीताचार्य ज्ञानेश्वर जी, आपकी पत्नी ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया है। ज्ञानेश्वर ने तुरंत 2 उंगलियों में से 2 अंगूठियां निकाली और उन्हें दाई को देते हुए बोला, लो, ये तुम्हारा पुरस्कार है। भगवान तुम्हारे दोनों बेटों को लंबी उम्र दे। यह आशीर्वाद देकर दाई वहाँ से विदा हुई। तब ज्ञानेश्वर उतावला सा कमरे में पहुँचा और कहने लगा, सुमंगला, तुमने हमें एक साथ 2 बेटों का उपहार दिया है, इसलिए हम तुमसे बहुत खुश हैं। स्वामी, यह तो कुदरत की माया है जो उसने हमें एक साथ 2 पुत्र रत्न दिए हैं। ज्ञानेश्वर ने बड़े चाव से दोनों नवजात पुत्रों को अपनी गोद में उठाया और कहने लगा, सुमंगला, इन दोनों ने एक संगीतकार के घर में जन्म लिया है और यह तो तुम जानती ही हो कि एक संगीतकार में सुर और ताल का बहुत महत्व होता है। इसलिए हम अपने इन दोनों बेटों के नाम सुरेश्वर और तालेश्वर रखेंगे। वाह स्वामी वाह, आपने अपने दोनों पुत्रों के नाम तो बड़े ही सार्थक व सटीक रखे हैं। इन दोनों के नाम सुनकर ही लोग इस बात को बता दिया करेंगे कि हमारे दोनों बेटे किसी संगीतकार के पुत्र हैं। दूसरे दिन जब ज्ञानेश्वर दरबार में पहुंचा तो चक्रपुर के राजा सोमन सिंह ने उनसे कहा, संगीताचार्य ज्ञानेश्वर जी, बधाई हो। हमें सूचना मिली है कि आपके यहाँ जुड़वा पुत्रों ने जन्म लिया है। आपने ठीक ही सुना है महाराज। ज्ञानेश्वर, तुम्हारे जुड़वा पुत्रों ने तो अभी से हमें परेशानी में डाल दिया है। कैसी परेशानी महाराज? अब जबकि तुम्हारे यहाँ एक साथ 2 पुत्र जन्म ले चुके हैं तो आगे चलकर हम इस उलझन में पड़ेंगे कि तुम्हारे बाद तुम्हारे दोनों पुत्रों में से किसी अपने दरबार का राजकीय संगीतकार बनाया जाए। महाराज, आपकी समस्या को तो मैं अभी हल कर देता हूँ। बड़े होकर जब मेरे पुत्र संगीत शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात आपके दरबार में आए तो आप एक संगीत परीक्षा का आयोजन करना। उस प्रतियोगिता में मेरे दोनों पुत्रों में से जो भी जीतेगा, आप उसी को अपने दरबार का राजकीय संगीतकार नियुक्त कर देना। तुम ठीक कह रहे हो ज्ञानेश्वर जी, हम ऐसा ही करेंगे। ज्ञानेश्वर राजा सोमन सिंह को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। अब ज्ञानेश्वर के बेटों सुरेश्वर व तालेश्वर का लालन पालन बड़े ही ध्यान से होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे 10 वर्ष बीत गए। इन वर्षों में दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे। एक दिन जब तालेश्वर अपने पड़ोसी दीना माली के बेटे दर्शन के साथ खेल रहा था तो सुरेश्वर अपने पिता से शिकायत करते हुए कहता है, देखो पिताजी, तालेश्वर माली के बेटे के साथ खेल रहा है। यह देखकर ज्ञानेश्वर कहता है, ओ, यह क्या? एक प्रतिष्ठित संगीतकार का बेटा एक दरिद्र माली के बेटे के साथ खेल रहा है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वह क्रोध में ताव खाता हुआ बच्चों के पास पहुंचा और कहने लगा, तालेश्वर, यह क्या? तुम इस गंदे बच्चे के साथ क्यों खेल रहे हो? पिताजी, दर्शन हमारा मित्र है, हम इसीलिए इसके साथ खेल रहे हैं। चुप रहो, हमसे जुबान ना लड़ाओ। आज के बाद हम तुम्हें दर्शन के साथ खेलते हुए ना देखें। चलो, इसी समय मेरे साथ चलो। पिताजी, मेरा हाथ छोड़ दो, मैं दर्शन के साथ खेलूंगा। ज्ञानेश्वर ने उसकी एक न सुनी और उसे खींचता हुआ अपने भवन में ले आया और कहने लगा, तालेश्वर, कान खोलकर सुन लो। तुम एक राजकीय संगीतकार के बेटे हो, इसलिए एक गरीब के लड़के के साथ खेलना तुम्हें कदापि शोभा नहीं देता।
बोलो, आज के बाद दर्शन के साथ तो नहीं खेलोगे? खेलूंगा, जरूर खेलूंगा पिताजी। आप मुझे दर्शन के साथ खेलने से नहीं रोक सकते, वह मेरा मित्र है। और तालेश्वर जोर जोर से रोने लगा। तभी वहाँ सुमंगला आई और कहने लगी, यह क्या स्वामी, इतने नन्हे से बच्चे पर आपने हाथ उठाया? सुमंगला, जिसे तुम नन्हा सा बच्चा कह रही हो, पता है वह हमसे किस प्रकार जुबान लड़ा रहा है? कहकर ज्ञानेश्वर ने सुमंगला को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर सुमंगला कहती है, स्वामी, आप गरीब और अमीर के बच्चे में इस प्रकार भेदभाव करोगे, यह तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो तुम भी इस बाचाल तालेश्वर की पैरवी कर रही हो सुमंगला? मैं पैरवी नहीं कर रही, बल्कि जो ठीक बात है वही कह रही हूँ। बच्चों पर इस प्रकार की रोक लगानी ठीक नहीं है। बच्चे तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं स्वामी। चुप रहो सुमंगला, लगता है तुमने ही तालेश्वर को इतना बिगाड़ा है, पर अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज के बाद यदि हमने तालेश्वर को दर्शन के साथ खेलते देखा तो हमसे बुरा कोई न होगा। ज्ञानेश्वर क्रोध में पांव पटकता हुआ वहाँ से चला गया। यह सब देखकर सुरेश्वर सोच रहा था, मैं इसी प्रकार पिताजी को तालेश्वर के प्रति भड़काता रहूंगा। ऐसा करने से पिताजी उसे प्यार न करके सारा प्यार मुझ पर ही लुटाएंगे। एक दिन एक भिखारी ज्ञानेश्वर के भवन के बाहर भीख मांगने आया। तालेश्वर ने उससे पूछा, बाबा तुम्हें क्या चाहिए? बेटा, बहुत सर्दी पड़ रही है और मेरे पास शरीर ढकने के लिए एक कपड़ा भी नहीं है। ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र मिल जाता तो भला होता। तुम यही ठहरो बाबा, मैं अभी तुम्हारे लिए गरम चादर लेकर आता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तालेश्वर चादर लेने अंदर चला गया। दूसरी ओर सुरेश्वर अपने पिता ज्ञानेश्वर से कह रहा था, पिताजी, तालेश्वर एक भिखारी को गरम चादर दे रहा है। हाँ पिताजी, जल्दी कीजिए, वरना तालेश्वर उस भिखारी को गरम चादर दे डालेगा। मुझे जल्दी से वहाँ ले चलो बेटा। सुरेश्वर अपने पिता को भवन से बाहर लेकर पहुँचा और कहने लगा, वो देखिए पिताजी, ओह, इस तालेश्वर ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। संगीत साधना में ध्यान ना लगाकर यह इसी प्रकार की बातों में ध्यान लगाता रहता है। अगले ही पल ज्ञानेश्वर तेजी से आगे बढ़ा और चपट्टा मारकर तालेश्वर के हाथ में से गरम चादर छीन ली और कहने लगा, तालेश्वर, जानते हो यह गरम चादर कितनी महंगी है? चादर कितनी भी महंगी हो पिताजी, लेकिन इस बूढ़े बाबा को इस समय गरम चादर की आवश्यकता है। अतः यह चादर कृपया करके इस बूढ़े बाबा को दे दीजिए। तालेश्वर, मेरी संपत्ति को इस प्रकार लुटाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ठीक है पिताजी, आज के बाद मैं आपकी संपत्ति को बिल्कुल नहीं लुटाऊंगा और अपनी कमाई के द्वारा कमाए हुए धन से ही दीन दुखियों की सेवा करूंगा। यह कहते हुए तालेश्वर का मुंह क्रोध से तमतमा उठा। इस घटना के दूसरे दिन सुबह जब संगीत सम्राट ज्ञानेश्वर संगीत का अभ्यास कर रहा था तो सुमंगला बदहवास से दौड़ती हुई वहाँ आई और कहने लगी, स्वामी स्वामी। ज्ञानेश्वर ने तुरंत ही अपना अभ्यास रोककर पूछा, क्या बात है सुमंगला, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? स्वामी, बात ही घबराने की है। आखिर कुछ बताओगे भी कि हुआ क्या है? स्वामी, तालेश्वर अपने कमरे में बिस्तर पर नहीं है। क्या? हाँ स्वामी, लगता है रात में ही वह घर छोड़कर कहीं चला गया है। क्या कह रही हो सुमंगला, वह भला घर छोड़कर क्यों जाएगा? स्वामी, जो हुआ सो हुआ, वह तो आपको पता है। अब आप तालेश्वर की खोज तो करवाइए, ना जाने मेरा फूल सा बेटा इस समय कहाँ होगा। ज्ञानेश्वर ने उसी समय एक विश्वस्त सेवक दयाल को बुलवाया और कहने लगा, दयाल, हमारा बेटा तालेश्वर कल रात घर छोड़कर चला गया है। जाओ, वे जहाँ कहीं भी हो
उसे खोज कर ले आओ। जो आज्ञा मालिक कहता हुआ वह ज्ञानेश्वर की खोज में चल पड़ा। सुमंगला का बुरा हाल था। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान मेरा तालेश्वर जहाँ कहीं भी हो उसकी रक्षा करना। पूरे 5 दिन पश्चात दयाल खाली हाथ वापस लौटा और कहने लगा, मालिक मैंने दूर दूर तक के राज्यों में तालेश्वर की खोज की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। अब ज्ञानेश्वर भी चिंता में डूब गया। आखिर कहाँ चला गया तालेश्वर? जब ज्ञानेश्वर को अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वे सोचने लगा, ओ मेरी अकल पर कैसा पर्दा पड़ गया था। मैं अपने बेटे तालेश्वर को डांट डपट कर हर समय संगीत साधना में लगाए रखना चाहता था। मैं अपनी सारी इंसानियत आखिर क्यों भूल गया था? मैंने तालेश्वर को कड़वे बोल क्यों कहे थे? इन्हीं सोच विचारों में डूबा हुआ ज्ञानेश्वर अब उदास रहने लगा था। हर समय उसे तालेश्वर की याद सताती रहती थी। यह देखकर सुरेश्वर बहुत चिढ़ता और सोचता, तालेश्वर के घर छोड़कर जाने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। पिताजी तो अब पूरी तरह तालेश्वर की यादों में खोए रहने लगे हैं। अब तो वे मेरी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मैं तो यही सोचता था कि तालेश्वर की अनुपस्थिति में पिताजी मेरा और ज्यादा ध्यान रखेंगे और मुझे अच्छी तरह संगीत की शिक्षा देंगे। ज्ञानेश्वर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझ पर दया कर और मेरे बिछड़े बेटे को जल्दी से मुझसे मिला दे। एक दिन जब उससे नहीं रहा गया तो वे सुमंगला से बोला, सुमंगला मैं तालेश्वर की खोज में जाना चाहता हूँ। आप तालेश्वर की खोज में जाएंगे स्वामी? इसमें इतना आश्चर्य करने की क्या आवश्यकता है? कुछ भी हो, तालेश्वर आखिरकार मेरा बेटा है। मैं उसे इस प्रकार अनाथों की तरह नहीं भटकने दूंगा। यह तो बड़ी खुशी की बात है स्वामी। ज्ञानेश्वर उसी दिन घोड़े पर बैठकर तालेश्वर की खोज में निकल पड़ा। वे नगर नगर घूमकर लोगों से पूछताछ करने लगा, भाई क्या तुमने 10 वर्ष के एक सुंदर से लड़के को इस नगर की सड़कों पर भटकते देखा है? नहीं, हमने तो ऐसा कोई लड़का नहीं देखा। इस प्रकार उसे तालेश्वर की तलाश में भटकते हुए 15 दिन बीत गए, पर उसे कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन जब तालेश्वर की खोज में घूमता घूमता उसका घोड़ा एक वन से गुजर रहा था तो सामने उसे किसी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। घोड़े से उतरकर वह आश्रम में पहुंचा। वह आश्रम ब्रह्म ऋषि का था। उसने ऋषि को प्रणाम करते हुए कहा, ऋषिवर प्रणाम, चिरंजीव रहो वत्स। तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम इस समय बहुत दुखी हो। क्या मुझे अपने दुख का कारण बताओगे? ऋषिवर, मेरा प्यारा बेटा तालेश्वर मुझसे रूठकर घर छोड़कर चला गया है। मैं उसी की खोज में वन वन नगर नगर पागलों की तरह भटक रहा हूँ। कहकर ज्ञानेश्वर ने तालेश्वर के घर छोड़ने की घटना विस्तार पूर्वक ब्रह्म ऋषि को बताई। सारी बात जानकर ऋषि कुछ देर ध्यान लगाते हैं और फिर कहते हैं, संगीताचार्य ज्ञानेश्वर जी, तुम्हारा बेटा तालेश्वर इस समय यहाँ से 20 कोस दूर स्थित पीत वन में सोम ऋषि के आश्रम में है। ओ, यह तो आपने बड़ी अच्छी सूचना दी है ऋषिवर। ऋषि को प्रणाम करके ज्ञानेश्वर तुरंत ही वहाँ से पीत वन की ओर चलने लगा तो ब्रह्म ऋषि कहते हैं, संगीताचार्य, पीत वन से वापस लौटते समय आप मुझसे मिलकर अवश्य जाना। अवश्य ऋषिवर। लगातार सफर करने के पश्चात दूसरे दिन ही वह पीत वन में स्थित सोम ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वहां तालेश्वर को देखकर उसने आवाज दी, बेटा तालेश्वर। अपने नाम की पुकार सुनकर तालेश्वर ने चौंक कर उसकी ओर देखा और कहा, पिताजी आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पिताजी आप वापस चले जाइए, अब मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊँगा। बेटा ऐसा ना कहो, यहाँ जंगल में घास फूस के बीच रहकर
भला तुम्हें क्या मिलेगा? आओ मेरे साथ वापस चक्रपुर लौट चलो। वहाँ राज से सुख वैभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिताजी, मुझे राज से सुख वैभव भोगने की कोई इच्छा नहीं है। वहाँ से ज्यादा सुख तो इस जंगल में रहने में है। तो तुम मेरे साथ वापस नहीं चलोगे? नहीं पिताजी। ज्ञानेश्वर ने तालेश्वर को लाख समझाया, पर तालेश्वर ने उसकी एक न मानी। यह देखकर ज्ञानेश्वर का मुख क्रोध से लाल हो उठा और वे कहता है, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो यही मरो खपो। इतना कहकर ज्ञानेश्वर ने घोड़ा वापस मोड़ा और शीघ्र ही वे वहाँ से दूर चला गया। दूसरे दिन वे वापस ब्रह्म ऋषि के आश्रम में पहुँचा तो ऋषि ने कहा, क्या हुआ संगीताचार्य, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ नहीं आया? ऋषिवर, मेरे सामने उस उद्दंड का नाम भी न लो, अब वे बहुत अभिमानी बन गया है। संगीताचार्य, तुम भूल में हो, अभिमानी तालेश्वर नहीं बल्कि तुम हो। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं ठीक कह रहा हूँ ज्ञानेश्वर। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा ऋषिवर। अपनी बात का मतलब समझाने के लिए मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ वत्स। तो सुनो। आज से करीब 60 वर्ष पहले की बात है। त्रिशला नगरी में प्रेमनाथ नाम का एक दुकानदार रहता था। वे बहुत ही धूर्त व कपटी था। अपनी दुकान से उधार सामान खरीदने वाले ग्राहकों से वे हमेशा दुगनी कीमत वसूलता था। जरूरतमंद लोगों की गाय, बैल एवं दूसरा सामान गिरवी रखकर वे उन्हें बहुत कम पैसे देता था। बदले में बहुत अधिक ब्याज वसूलता था। इस तरह गरीब लोगों का खून चूस चूस कर वे काफी धनवान बन गया था। एक दिन जब दुकानदार प्रेमनाथ एक कर्जदार से ब्याज वसूलने जा रहा था तो उसके पाँव में कांटा चुभ गया। कांटा बहुत गहरा गड़ा था, इसलिए वे वहीं पर बैठ गया और पाँव में चुभा कांटा निकालने लगा। पाँव से कांटा निकालते समय कांटा टूट गया और उसका छोटा सा टुकड़ा अंदर धंसा रह गया। दर्द बहुत था, इसलिए वे लंगड़ा कर चलने लगा और सोचने लगा कि मैं किस बुरी घड़ी में घर से चला था। और प्रेमनाथ वहाँ से घर वापस लौट आया। घर पहुँचते पहुँचते उसका पाँव सूज गया। उसने पड़ोस के वैद्य रामानंद को बुलवाया। उसका पाँव देखकर वैद्य ने कहा, मैं तुम्हारे पाँव पर औषधि का लेप किए देता हूँ, जिससे एक दिन में ही तुम्हारे पाँव की सूजन उतर जाएगी। वैद्य जी पाँव पर औषधि का लेप करके वहाँ से चले गए। एक दिन क्या, कई दिन बीत गए, पर प्रेमनाथ के पाँव की सूजन कम होने की अपेक्षा बढ़ती ही जा रही थी। तब उसने अन्य वैद्य हकीमों को अपना पाँव दिखलाया। उन लोगों के उपचार से भी उसके पाँव की सूजन में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह ज्यों का त्यों दवा करता, पाँव का दर्द बढ़ता ही जाता और वह पीड़ा से कर्राता रहता। लोग उसे पीड़ा से कर्राते हुए देखते तो बहुत खुश होते और कहते, अच्छा हुआ जो इस सूदखोर का पाँव सूज गया। अब यह ब्याज वसूलने किसी गरीब के घर तो नहीं जा सकेगा। भगवान करे इस प्रेमनाथ का पाँव कभी ठीक ना हो। एक दिन जब प्रेमनाथ घर में बड़ा कर्रा रहा था तो उसकी पत्नी लीला उससे बोली, आप सारा दिन घर में पड़े कर्राते रहते हो। भाग्यवान, मैं और क्या करूं? दर्द मुझे चैन ही नहीं लेने देता। सुनो जी, गांव के बाहर वाले मंदिर में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। यह भी सुना है कि वे जो भी भविष्यवाणी करते हैं वे सच होती है। वे रोज लोगों को उपदेश देते हैं। क्यों न आज तुम भी उनके दर्शन कर आओ। तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। प्रेमनाथ किसी प्रकार लाठी टेकता टेकता उन महात्मा के पास जा पहुँचा और कहने लगा, प्रणाम महात्मा जी। प्रणाम भाई। कहो भाई, तुम्हें क्या दुख है? महात्मा जी, बहुत दिनों से मेरा पाँव बुरी तरह सूजा हुआ है। उसमें रह रह कर बहुत तेज पीड़ा होती है। मैं पाँव की पीड़ा से छुटकारा पाना चाहता हूँ। पाँव के दर्द से मैं इतना परेशान हूँ कि मरना चाहता हूँ।
अच्छा, तो यह बात है, कहकर महात्मा कुछ सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर सोचकर प्रेमनाथ से बोले, तुम मरना चाहते हो? ठीक है, आज से ठीक 10 दिन पश्चात तुम्हें मौत मिलेगी। मेरी बात सुनकर चौंक क्यों गए? अभी कुछ देर पहले ही तो तुम मौत की कामना कर रहे थे। अब जब 10 दिन पश्चात तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है तो इस प्रकार चौंकते क्यों हो? जाओ, घर जाकर अपनी मौत की प्रतीक्षा करो। महात्मा जी की बात सुनकर प्रेमनाथ घर वापस लौट चला। घर की ओर जाते हुए वह सोच रहा था। लीला कह रही थी कि महात्मा जी द्वारा की हुई भविष्यवाणी सच होती है। तब सब कुछ जानते बूझते भी मेरी मति क्यों मारी गई थी? मैंने उनसे धन दौलत की अपेक्षा मौत ही क्यों मांगी? तो क्या 10 दिन पश्चात मैं सचमुच मर जाऊंगा? मौत की कल्पना से ही वह कांप उठा और सोचने लगा, सुना है मरने के बाद बुरे आदमियों को नरक में बहुत यातनाएं मिलती है। मैंने भी तो आज तक अपने जीवन काल में बुरे ही काम किए हैं। लोगों को बहुत उल्लू बनाया है, दुखियों का खून चूसा है। तो क्या मरने के बाद मैं भी स्वर्ग की बजाय नरक में जाऊंगा? नरक में जाने का विचार मन में आते ही उसकी तो जैसे रूह ही कांप गई। उसने सोचा, 10 दिन का समय बहुत होता है। यदि मैं अब भी बेईमानी से हड़प्पी लोगों की जमीनें उन्हें वापस कर दूं और गरीब लोगों के गिरवी रखे सामान व गहने उन्हें वापस लौटा दूं, तो शायद मरने के बाद मैं नरक की अपेक्षा स्वर्ग में चला जाऊं। इसी उधेड़ बूंद में वे अपने घर जा पहुंचा। उसी दिन उसने उन सभी लोगों को अपने पास बुलाया जिनकी जमीनें उसने बेईमानी से हड़प्पी थी और कहने लगा, भाइयों, मुझे क्षमा करो। बेईमानी से मैं आपकी जमीन दबा बैठा था। आज तुम सबको वे जमीन मैं वापस करता हूँ। लोगों के गिरवी रखे सामान व गहने भी उसने बिना उनसे रकम वापस लिए लौटा दिए। यह देखकर लोग आपस में कहने लगे, पता नहीं इस कंजूस मक्खी चूस का यह हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। यह तो एक एक पैसे को दांतों से पकड़कर रखता था। लोग उसके बदले रूप को देखकर हैरान थे। इन सब कार्यों में 8 दिन बीत गए। इस बीच प्रेमनाथ के पैर में और सूजन आ गई थी। उसके पैर के तलवे के घाव में भी बहुत दर्द बढ़ गया था। फिर भी वह प्रतिदिन गरीब लोगों को दिल खोलकर भिक्षा व दान दे रहा था। 9वें दिन सूजन और मवाद के दबाव से प्रेमनाथ के पैर में फंसा हुआ टूटा कांटा बहकर बाहर आ गया। जख्म फूट जाने से सारा मवाद भी बह गया। अब दर्द के मारे प्रेमनाथ की बहुत बुरी हालत थी। फिर 10वां दिन भी आ पहुंचा। अतः उसे अपने जीवन का अंतिम दिन समझकर प्रेमनाथ अपने कमरे में बैठा भगवान का भजन करता रहा। हे प्रभु, मेरी लाज तेरे हाथ में है। मरने के बाद मुझे नरक में नहीं स्वर्ग में भेजना। रात होते ही पूजा में बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। वह सारी रात आराम से सोया। अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो वह सोचने लगा, अरे मैं तो जिंदा हूँ। 10वां दिन बीत गया पर मैं मरा नहीं। यह क्या चमत्कार हुआ? कहीं महात्मा जी ने मुझे झूठ तो नहीं बोला था। वह उसी समय लंगड़ाता हुआ महात्मा जी के पास जा पहुँचा और कहने लगा, महात्मा जी, आपने तो मुझसे कहा था कि मैं 10 दिन पश्चात मर जाऊंगा, लेकिन 10 दिन तो कल खत्म हो गए हैं, फिर भी मैं जिंदा हूँ। ये क्या बात है? यह सुनकर महात्मा हंस पड़े और कहने लगे, प्रेमनाथ, 10 दिन पहले तू ब्याज का पैसा खाने वाला बेईमान, धूर्त, लालची और कपटी व्यापारी था, लेकिन अब तू वैसा नहीं रहा। अब तो ईमानदार आदमी बन गया है। तेरा पुराना जीवन समाप्त होकर नया जन्म हुआ है। इस नए जन्म में अब तू कभी भी छल कपट व द्वेष को अपने पास फटकने न देना। इसी में तेरी भलाई है। ओ महात्मा जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी।
प्रेमनाथ महात्मा जी के चरणों में गिर गया। ज्ञानेश्वर को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात ब्रह्म ऋषि उससे कहते हैं, संगीताचार्य, क्या तुम जानते हो कि बाद में प्रेमनाथ का क्या हुआ? बताइए ऋषिवर। तो सुनो, प्रेमनाथ अब पूरी तरह से बदल चुका था। वे अब दीन दुखियों की सेवा करता था। एक दिन उसकी पत्नी स्वर्ग से धार गई। तब प्रेमनाथ घर बार छोड़कर वन में चला गया और वहीं पर कुटिया बनाकर भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। एक दिन भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे दिव्य ज्ञान दिया। दिव्य ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात प्रेमनाथ ब्रह्म ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सुनकर ज्ञानेश्वर कहता है, तो क्या आप ही प्रेमनाथ हैं? तुमने सही पहचाना संगीताचार्य। सुनो, जिस प्रकार मैंने अपना पुराना व्यवहार बदलकर अपनी भूल सुधार ली, क्या तुम भी उसी प्रकार अपनी भूल नहीं सुधार सकते? भूल? लेकिन ईश्वर, मैंने कौन सी भूल की है? तुम्हारा बेटा तालेश्वर इसीलिए तुमसे रूठ कर चला गया था और इसीलिए तुम्हारे साथ वापस नहीं आया कि तुमने कभी भी उसे अपने बेटे की तरह प्यार नहीं किया। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं ठीक ही कह रहा हूँ। तुम हमेशा उसे डांटते डपटते रहे, गरीब बच्चों के साथ खेलने से मना करते रहे। वह गरीबों को दान देकर खुश होता था, लेकिन तुम इस कार्य में भी उसकी बाधा बनने लगे। हाँ, यह सब तो मैंने उसके साथ अवश्य किया था ऋषिवर। संगीताचार्य जी, जब तुम अपने पुत्र तालेश्वर को ममता दोगे, तभी तो उससे ममता पा सकोगे। इसीलिए अभिमानी वह नहीं, तुम हो। जब तुम अपना अभिमान त्यागोगे, तभी तालेश्वर तुम्हारे साथ घर वापस लौटेगा, अन्यथा नहीं। ऋषिवर, तो क्या मैं उसे पुनः लेने जाऊं? हाँ, मेरे कहने का यही तात्पर्य है। तब ब्रह्म ऋषि को प्रणाम करके ज्ञानेश्वर पुनः तालेश्वर को बुलाने चल पड़ा। वह फिर तालेश्वर के पास पहुंचा। उसे देखकर उसका बेटा कहता है, पिताजी, आप फिर वापस लौट आए। बेटा तालेश्वर, मैं तुम्हें लेकर ही यहाँ से जाऊंगा, चाहे इस कार्य के लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तालेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया। तब ज्ञानेश्वर ने उससे प्यार से कहा, बेटा तालेश्वर, मुझे क्षमा कर दो। मैं हमेशा तुम पर क्रोध करता रहा। अब मैं कभी भूलकर भी ऐसा नहीं करूँगा। बेटा, घर वापस चलो। तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माँ की दशा बहुत खराब है। ज्ञानेश्वर के बार बार समझाने पर तालेश्वर कहता है, ठीक है पिताजी, मैं घर वापस चलने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर ज्ञानेश्वर की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वह उसी समय तालेश्वर को साथ लेकर चल पड़ा। घर पहुँचने पर तालेश्वर की माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। इस घटना को बीते पूरे 15 वर्ष हो गए। इस अवधि में ज्ञानेश्वर ने अपने दोनों बेटों सुरेश्वर व तालेश्वर को संगीत में पूरी तरह पारंगत कर दिया था। एक दिन बूढ़े ज्ञानेश्वर की मृत्यु हो गई। ज्ञानेश्वर की मृत्यु से सारा परिवार दुखी हुआ और उसके दोनों बेटों ने उसका अंतिम संस्कार किया। ज्ञानेश्वर की मृत्यु के दूसरे दिन ही राजा सोमन सिंह ने सुरेश्वर और तालेश्वर को अपने पास बुलाया और कहने लगा, आज से ठीक 15 दिन पश्चात दरबार में तुम दोनों भाई अपने संगीत विद्या का प्रदर्शन करेंगे। तुम दोनों में से जो भी अच्छा संगीत प्रस्तुत करेगा, हम उसे ही नया संगीताचार्य नियुक्त करेंगे। राजा सोमन सिंह का आदेश पाकर सुरेश्वर सोच में पड़ गया। बड़ा सुनहरा अवसर हाथ लगा है। मुझे किसी प्रकार दरबार में तालेश्वर को नीचा दिखाना चाहिए, जैसे राजा सोमन सिंह मुझे ही नया संगीताचार्य बनाए। यह सोचकर वह एक तांत्रिक के पास पहुंचा और उसे अपनी समस्या बताई। तब तांत्रिक ने उसे एक फूल देते हुए कहा, सुरेश्वर, इस फूल को अपने पास रखो।
15 दिन पश्चात जब दरबार में तुम्हारा और तालेश्वर के संगीत का मुकाबला होगा तो तुम इस फूल को अपने साथ ले जाना। वहाँ जब तालेश्वर अपने संगीत का प्रदर्शन करे तो तुम फूल की सारी पंखुड़ियाँ तोड़कर बिखेर देना। तुम्हारे ऐसा करते ही राजा सोमन सिंह का एकाएक दम सा घुटने लगेगा। उसके बाद तुम ऐसा करना, कहकर तांत्रिक धीरे से उसके कान में आगे की योजना बताने लगा। तांत्रिक की योजना सुनकर सुरेश्वर खुश हो गया और कहने लगा, वाह तांत्रिक वाह, तुम्हारी योजना तो बड़ी अच्छी है, मैं ऐसा ही करूँगा। सुरेश्वर स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली तांत्रिक को पुरस्कार के रूप में देकर वहाँ से वापस चला आया। ठीक 15 दिन पश्चात सुरेश्वर और तालेश्वर दरबार में उपस्थित थे। राजा ने कहा, सुरेश्वर पहले तुम अपनी कला का प्रदर्शन करो। जो आज्ञा महाराज। सुरेश्वर ने सितार बजाना प्रारंभ कर दिया। सुरेश्वर बहुत अच्छा सितार बजा रहा था। दरबार में मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध से उसका सितार वादन सुन रहे थे। जब उसने अपना सितार वादन समाप्त किया तो राजा ने कहा, सुरेश्वर हम तुम्हारी कला से खुश हुए। धन्यवाद महाराज। अब राजा सोमन सिंह ने तालेश्वर से कहा, तालेश्वर अब तुम अपनी कला का प्रदर्शन करो। जी महाराज। तालेश्वर ने अगले ही पल सितार के तारों को छेड़ दिया। यह देखकर सुरेश्वर ने तांत्रिक का दिया हुआ फूल निकाला और उसके कहे अनुसार फूल की पंखुड़ियाँ तोड़कर नीचे गिरा दी। अगले ही पल महाराज का दम घुटने लगा। तभी सुरेश्वर दौड़कर राजा सोमन सिंह के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज तालेश्वर का सितार वादन रुकवाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। यह तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। तालेश्वर सितार पर इस समय जो धुन बजा रहा है वह धुन मृत्यु धुन है। इस प्राण लेवा धुन के जरिए तालेश्वर आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। लेकिन तालेश्वर हमें क्यों मारना चाहता है? महाराज आपको मारकर वे स्वयं चक्रपुर का राजा बनना चाहता है। ओह तो यह बात है, तभी हमारा दमसा घुटने लगा है। महाराज ने दहाड़ते हुए तालेश्वर को आदेश दिया, बंद करो ये बेहुदा सितार वादन। आदेश पाकर तालेश्वर ने सितार बजाना रोक दिया और कहने लगा, क्या बात है महाराज, क्या आपको मेरा सितार वादन पसंद नहीं आया? राजा सोमन सिंह ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों तालेश्वर को पकड़कर ले जाओ और इसे कारागार में बंद कर दो। सैनिकों ने तुरंत ही आदेश का पालन किया। वे तालेश्वर को पकड़कर ले गए। उसके बाद राजा सोमन सिंह ने सुरेश्वर से कहा, सुरेश्वर तुमने हमारी जान बचाई, हम तुम्हारे बड़े आभारी हैं। महाराज आपकी जान बचाना तो मेरा कर्तव्य था। राजा सोमन सिंह ने उसी समय दरबार में घोषणा की, हम आज से सुरेश्वर को दरबार के नए संगीताचार्य नियुक्त करते हैं। यह घोषणा सुनते ही सुरेश्वर खुशी से झूम उठा। दूसरी ओर तालेश्वर कारागार में सोच रहा था कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो महाराज ने मुझे कारागार में बंद करवा दिया। इस घटना के दूसरे दिन ही राजा सोमन सिंह की इकलौती पुत्री राजकुमारी दिव्या को सर्प ने डस लिया। जल्दी सारे राजमहल में यह समाचार फैल गया। राजा सुमन सिंह दौड़ा दौड़ा आया। राजकुमारी दिव्या बेहोश पड़ी थी। सपेरों और ओझाओं को राजकुमारी के उपचार के लिए बुलाया गया। सबने कोशिश की, लेकिन राजकुमारी को होश में लाने में कोई भी सफल न हो सका। यह देखकर राजा सोमन सिंह दुखी हो गया और सोचने लगा, अपनी प्यारी बेटी को हम किस प्रकार मौत के मुंह से निकालें। तभी कारागार के एक पहरेदार ने वहां प्रवेश किया और कहने लगा, महाराज, कारागार में कैद तालेश्वर कहता है कि वह राजकुमारी की जान बचा सकता है। उसे जल्द ही हमारे सामने लाओ। कुछ देर बाद ही तालेश्वर राजा सोमन सिंह के सामने था।
उसने राजा से एक बीन का प्रबंध कर देने की प्रार्थना की। बीन का प्रबंध होने पर वे अपने काम में जुट गया। वे सारा दिन बिना रुके बीन बजाता रहा। जब रात गिरने लगी तो एक सर्प ने कक्ष में प्रवेश किया। सर्प लहराता हुआ बिस्तर पर चढ़ गया और उसने अपने दांत राजकुमारी दिव्या के शरीर में गड़ा दिए। उसने राजकुमारी दिव्या के शरीर में फैला सारा विष चूस लिया। उसके बाद वे वहाँ से चला गया। अगले ही पल बेहोश पड़ी दिव्या ने आंखें खोल दी। राजा सोमन सिंह ने खुश होकर तालेश्वर से कहा, तालेश्वर, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है। हम तुमसे बहुत खुश हैं। मांगो, क्या मांगते हो? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप यह बता दीजिए कि आपने मुझे कारागार में क्यों कैद करवा दिया था। तब राजा सोमन सिंह ने उसे विस्तार पूर्वक सारी बात बताई। सारी बात जानकर तालेश्वर कहता है, ओह, तो यह सब मेरे भाई सुरेश्वर की ही चाल थी। तालेश्वर, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, इसके लिए तुम दुखी ना हो। हम तुम्हें सुरेश्वर से भी ऊंचा ओहदा देने वाले हैं। कौन सा ओहदा महाराज? हम तुम्हें अपने दामाद का ओहदा देने वाले हैं। फिर शुभ मुहूर्त में राजकुमारी दिव्या व तालेश्वर का विवाह हो गया। सुरेश्वर यह देखकर जल भून गया और जलन के मारे चक्रपुर राज्य को छोड़कर चला गया। उसके बाद तालेश्वर सुखपूर्वक राजमहल में रहने लगा। उसने अपनी माँ को भी वहीं बुला लिया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।